वेलकम फ्रेंड्स, एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री। इसके पहले हम इसके 9 पार्ट अपलोड कर चुके थे, ये हमारा 10वां पार्ट है। तो जिन लोगों ने हमारे बाकी के पार्ट्स नहीं देखा है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, जिससे आपको जो हम आज क्वेश्चंस बताने वाले हैं उसे समझने में काफी आसानी हो सके। इसके सारे क्वेश्चन को हम काफी शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, जिससे आपके एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन 5 to 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। हम इस टॉपिक से 500 से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 61, जो कि आपको एसएससी CHSL 2015 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, द लेंथ ऑफ 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर इन द सेम साइड ऑफ द सेंटर, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एक सर्किल है जिसका की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्किल है जिसका की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, उसकी 2 समांतर जीवाएं हैं। पहले जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और दूसरे की 8 सेंटीमीटर, और दोनों जो है सेंटर के सेम साइड में है। तो हमसे पूछ रहा है कि इनके अंतर क्या होगा। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो हम इसे बाय फिगर समझेंगे। ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस में आपको बस यही होता है कि अगर आप इसके फिगर्स बनाने का मेथड सीख गए तो अब इसके क्वेश्चंस को काफी आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, बिकॉज ज्योमेट्री जो है आपके फिगर्स से रिलेटेड होता है। तो हमारा क्वेश्चन कर रहा था, सबसे पहले बात कर रहा है एक सर्किल की। तो यहाँ पर हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये हमारा एक सर्कल हो गया। बोल रहा है कि जिसका की रेडियस 5 सेंटीमीटर, और बोल रहा है कि इसके 2 पैरेलल जीवाएं हैं। जीवा होता क्या है? तो जीवा इसके एक छोटे से जो रेडियस टाइप का ही होता है, पर वो रेडियस नहीं होता है, वो इसके डायमीटर वो रेडियस नहीं होता है, वो इसके सेंटर से होके नहीं गुजरती, उसे हम जीवा बोलते हैं। बोल रहा कि 2 समांतर जीवाएं हैं। यहाँ पे हमारे इसका सेंटर हो गया। बोल रहा 2 समांतर जीवाएं, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इसका एक जीवा बना दिया, ये हमारा एक जीवा हो गया। इसका हमने नेम दे दिया AB। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई? तो 6 सेंटीमीटर, बिकॉज ये छोटा सा जीवा बनेगा। और हमसे बात कर रहा है कि जो दोनों जीवाएं हैं वो सेंटर के सेम साइड में है। सेंटर के सेम साइड में है मतलब कि अगर यहाँ पे सेंटर है तो एक जीवा हमने यहाँ पे बनाया तो दूसरा जीवा भी यहीं पे बनना चाहिए। अगर एक जीवा हमने ऊपर बनाया तो दूसरे जीवा भी ऊपर भी बनना चाहिए। और बोल रहा है दोनों जीवाएं पैरेलल है। तो एक जीवा AB हो गया और सेम साइड और पैरेलल बनाना है, तो दूसरे जीवा यहाँ से हमने ड्रॉ कर दिए, इसका हमने नेमिंग कर दिया CD। अब बोल रहा था हमें कि यहाँ पे से तो हमने 2 जीवाएं बन गई। पूछ रहा है दोनों जीवाएं के बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो यहाँ से सबसे पहले हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया। हम जानते हैं कि अगर सेंटर से जीवा पे कोई रेखा गुजरती है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ से ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया। इस तरह से ये हमारा हो गया 90 डिग्री का एंगल। फिर बोल रहा है हमसे, फिर यहाँ से हमसे बोल रहा है कि इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो एक हमने बनाया जो कि इसकी जीवा को त्रिज्या जो है इसके जीवा को टच की, तो ये हमारा त्रिज्या हो गई 5 सेंटीमीटर की हो गई। दूसरे को भी हमने इसी तरह से बनाया, ये भी हमारा एक त्रिज्या ही होगा, ये भी हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर, बिकॉज त्रिज्याएं जो होती है हमेशा इक्वल होती है। तो ये भी हो गया 5 सेंटीमीटर। और हमें दे रखा है कि जो जीवाएं हैं CD और AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड CD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने इसे एक और नाम दे दिया, जहां जहां पे इसने कट किया उसका हमने नाम दे दिया MN। तो हमसे पूछ क्या रखा है, MN इक्वल टू व्हाट, तो वो कैसे निकलेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये 90 एंड ये 90। तो यहाँ से हम ये हमारा O सेंटर का हमने नाम रख दिया O। तो अगर हमें मालूम चल जाए कि OM क्या है और ON क्या है, या फिर OM क्या है और ON क्या है, तो यहाँ से हम MN का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले मालूम होनी चाहिए CM एंड MD, बिकॉज ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में बाय पाइथागोरस पर में हम OM का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए CM। तो हमने आपको इसके बेसिक्स में बताया कि जो वृत्त की जो जीवा होती है वो इससे परपेंडिकुलर तो कट करती ही है, और दोनों जीवा को जिस भाग में कट करती है वो दोनों जीवाएं इक्वल हो जाती है। इसीलिए CM इक्वल हो जाएगा MD, यानी कि दोनों जो कट करती है वो सेंटर से अगर कट करेगी तो दोनों परपेंडिकुलर होगी और दोनों एक दूसरे को सेम साइड में कट करेगी। तो CM इक्वल टू MD इक्वल टू हो गया 8 सेंटीमीटर यानी कि 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट उसी तरह से इस जीवा के लिए भी हो जाएगा। तो AN इक्वल टू NB इक्वल टू हमारे हो गए कितने, तो 3 सेंटीमीटर।
अब हमें CM मालूम है, AN मालूम है, तो हम सबसे पहले ट्राई करते हैं ट्राइंगल OMD से। इन ट्राइंगल OMD हम देख रहे हैं ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम कह सकते हैं कि OM का स्क्वायर इक्वल टू OC का स्क्वायर माइनस CM का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो OC का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस CM का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है, तो OM का स्क्वायर इक्वल टू हो गया 3 का स्क्वायर यानी OM हो गया 3 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम ट्राइंगल ONB में देख सकते हैं, ट्राइंगल किसमें, तो ONB में। तो यहां से हमारा हो गया ON का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, तो OB का स्क्वायर माइनस BN का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब OB का स्क्वायर हमें मालूम है कितना है, तो 5 का स्क्वायर माइनस BN का स्क्वायर भी हमें मालूम है 3 का स्क्वायर। इस तरह से ये हो गया 4 का स्क्वायर यानी कि ON इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब हमें ON इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब हमें OM भी मालूम है, ON भी मालूम है, तो हम यहाँ से MN निकाल सकते हैं। MN इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ON माइनस OM। तो इस तरह से ये हमारा हो गया 4 माइनस 3 यानी कि 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं। ये हमारा बात कर रहा था कि द लेंथ ऑफ टू पैरेलल कोर्स ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर इन द सेम साइड ऑफ द सेंटर, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा था कि दो पैरेलल कोर्स है, दो पैरेलल जीवाएं हैं जिनका की जो कि एक सर्किल पे है जिसका की रेडियस 5 सेंटीमीटर है और दोनों जीवाओं की लंबाई है 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर और दोनों जो है सेंटर के सेम साइड में। तो हमसे पूछ रहा था दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो हमने इसमें क्या किया, यहाँ से ड्रॉ किया। तो यहाँ से फिर हम देख रहे थे कि यहाँ से हमने आपको AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और जो जीवा जो होती है अगर परपेंडिकुलर ही कट करती है तो दोनों को इक्वल साइड्स में कट करती है, यानी CM इक्वल टू MD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AN इक्वल टू NB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। उसके बाद बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने OM का वैल्यू निकाल दिया, ON का वैल्यू निकाल दिया एंड MN इक्वल टू हमसे पूछ रखा था MN, तो MN इक्वल टू ON माइनस OM यानी कि 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 62 जो कि आपको SSC CGL टायर 2 2015 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है इफ द रेशियो ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 2:7:2:7 देन इट इज अ। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ पे हमने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल होता क्या, 4 भुजाओं से घिरा हुआ, तो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। हम यहाँ से एक बड़ा सा क्वाड्रिलेटरल आपको खींच के दिखा सकते हैं। ये हमारे हो गया एक क्वाड्रिलेटरल, 4 भुजा हो गई, तो ये हो गई क्वाड्रिलेटरल। बोल रहे उसके भुजाओं की रेशियो दे रखी है हमसे, हमने इसका नेमिंग कर दिया ABCD और एंगल्स का रेशियो दे रखा है 2:7, फिर से दे रखा है 7 and 2। तो ये हमारा जो कंडीशन होता है 2:7 जो हमारा आ गया, तो ये हमारा हो गया 2 और ये हो गया 7। तो ये हमारे किस चीज का, हम जानते हैं कि एक जो पैरेललोग्राम होते हैं उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं अपोजिट एंगल्स सेम ही आएंगे, यानी कि ये हमारा कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो गया, पैरेललोग्राम, बिकॉज पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स सेम होते हैं। हम इस फिगर में देख रहे हैं अपोजिट एंगल्स सेम हो रहे हैं, यानी कि ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 63 जो कि आपको SSC CGL टायर 2 2015 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है इफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:1 and 1/4 रेशियो 3 and 1/4 देन द ट्राइंगल इज। ये हमारा क्वेश्चन बोल रखा है कि एक ट्राइंगल है जिसके कि साइड्स का रेशियो दे रखा है 3:5/4 रेशियो 13/4। तो हमसे पूछ रहा है ये ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज है, यानी और आइसोस्केल्स ट्राइंगल जिसे हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है, या ऑब्ट्यूज ट्राइंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज है, या एक्यूट ट्राइंगल न्यून कोण त्रिभुज है। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारा रेशियो क्या दे रखा है। हमने यहाँ से A, B एंड C इसके 3 भुजा हो गए, A, B एंड C। A का रेशियो दे रखा है 3, B का 5/4, C का 13/4। और हम जानते हैं कि रेशियो जो होता है वो कभी भी हमारा फ्रैक्शंस में नहीं होता, तो हम सबसे पहले इसे फ्रैक्शन से हटाएंगे। तो 12:5:13 हो गया, तो 12:5:13। तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल तो होगा नहीं, बिकॉज उसके आमने सामने की उसके दो जो भुजाएं होते हैं वो इक्वल होती है। तो
आइसोस्केल्स ट्रायंगल तो होगा नहीं। अब हमें चूज करना राइट एंगल ट्रायंगल होंगे या ऑब्ट्यूज या एक्यूट। तो इसके लिए हम देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमारा सबसे आसान तरीका क्या होता है कि हम देखते हैं क्या ये एक ट्रिपलेट बना रहा है। अगर ये एक ट्रिपलेट बना रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ट्रिपलेट होता क्या है, तो अगर ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका हमने नेम रखा ए बी सी। तो ट्रिपलेट तब होगा जब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं ये एक ट्रिपलेट बना रहा है कि नहीं। तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर चेक करेंगे तो 144 प्लस 25 यानी 169 जो कि 13 का स्क्वायर होता है, यानी कि ये एक ट्रिपलेट बना रहा है। तो ये कैसा ट्रायंगल होगा, तो राइट ट्रायंगल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 64 जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 2 2015 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है लेट P and Q be 2 points on a circle with center O. If 2 tangents of the circle through P and Q meet at A with angle PAQ equal to 48 degree, then angle APQ is. ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि लेट करते हैं कि P and Q जो है 2 पॉइंट है एक सर्किल पे, वैसे सर्किल पे जिसका कि सेंटर O है, और बोल रहा 2 टेंजेंट है जो कि P and Q को मीट करता है A पे। P and Q से एक 2 टेंजेंट गुजरती है। टेंजेंट मतलब होता है क्या है, तो टेंजेंट हम बोलते हैं स्पर्श रेखा को। किसको बोलते हैं, तो स्पर्श रेखा को। तो हमारा बोल रखा है कि हमने हम तो बोल रहा है कि 2 टेंजेंट है, 2 स्पर्श रेखाएं हैं जो P एंड Q से गुजरती है और A पर मिलती है। तो हमसे पूछ रहा है और बोल रहा है कि एंगल PAQ इक्वल टू 48 डिग्री, देन एंगल APQ इज। तो हमने आपको बताया कि ज्योमेट्री के लगभग क्वेश्चंस में आपको फिगर्स अगर बनाने आ गए तो आप इसके क्वेश्चंस आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम इसमें देखते हैं हमारा करें कि P और Q जो 2 पॉइंट है सर्किल के सेंटर O पे। तो हमने यहाँ पे ये एक सर्किल बना दिया, यहाँ पे ये इसका सेंटर हो गया O और एक PAQ पॉइंट हो गया यहाँ से इस तरह से। ये हमारा P एंड Q इस तरह से ज्वाइंट हो गया और बोल रखा है कि 2 टेंजेंट है, 2 क्या है, टेंजेंट है। यहाँ से हमने एक टेंजेंट बनाया, यहाँ से भी एक टेंजेंट बनाया और जो है एक दूसरे को मीट करती है ए पे। तो यहाँ पे हमने देखा ए पे मीट कर दिया। फिर बोल रहा है एंगल PAQ इक्वल टू 48 डिग्री। एंगल PAQ इक्वल टू बोल रहा है 48 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल बोल रखा है 48 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है एंगल APQ इक्वल टू क्या होगा, APQ यानी कि ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है कौन सा एंगल, तो ये वाला और ये वाला। तो ये वाला एंगल हमारा होगा क्या, तो हमें ये चेक करने होंगे। तो ये हम कैसे चेक करेंगे, तो हमने माना ट्रायंगल APQ में अगर देखें तो ट्रायंगल APQ में इन ट्रायंगल APQ एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू X हमने लेट कर दिए, दोनों एंगल्स X है। और हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल है बिकॉज दोनों एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि दोनों की जो टेंजेंट है वो एक दूसरे को ए पे मिल रही है और दोनों वृत्त पे ही एक रेखा है। तो इस तरह से हमारी जो जीवा होती है वो दोनों तरफ इक्वल से एंगल्स बनाते हैं। तो एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू X हो गया। तो यहाँ से हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल्स का सारे एंगल्स का सम कितना होता है, तो 180 डिग्री, यानी कि X प्लस 48 इक्वल टू 180। यहाँ से हमारा आ गया X इक्वल टू 66 डिग्री। तो एंगल APQ क्या हो गया, 66 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 65 जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 2 2015 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है इफ A एंड B आर द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल whose hypotenuse is 10 and whose area is 20, then the value of A plus B का होल स्क्वायर इज। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि अगर A और B जो है 2 लेंथ से एक राइट एंगल ट्रायंगल के, एक राइट ट्रायंगल यानी कि एक समकोण त्रिभुज की 2 लंबाइयां दे रखी है A और B और उसका हाइपोटेनस यानी कि कर्ण दे रखा है 10 और उसका एरिया भी दे रखा है 20। तो हमसे पूछ रहा है A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होगा। तो हमने आपको पता है ज्योमेट्री के क्वेश्चन को हम सबसे पहले उसके लिए फिगर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने फिगर बनाया, बात कर रहे हैं एक राइट ट्रायंगल का। तो यहाँ से हमने एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ये हमारा एक राइट ट्रायंगल हो गया। बोल रहा था कि इसकी भुजाएं क्या है, तो ए बी हो गया और हाइपोटेनस दे रखा है 10, हाइपोटेनस हो गया 10 एंड हमने इसका नेम रख दिया ABC। तो अगर हाइपोटेनस हो गया 10 तो हम जानते हैं बाय पाइथागोरस पर में राइट एंगल ट्रायंगल में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू हो गया 10 का होल स्क्वायर। इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया। फिर कह रहा है कि जो ट्रायंगल का एरिया वो 20 है। तो एरिया अगर एरिया है 20 तो हम जानते हैं
ट्रायंगल का एरिया होता क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसे हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर। तो हाफ इंटू ए इंटू बी इक्वल टू 20, तो हम कह सकते हैं ए बी इक्वल टू 40 हो गया। इसे हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब हमसे पूछ क्या रखा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमें मालूम है 10 का स्क्वायर यानी 100, 2ab यानी 2 इंटू 40। इस तरह से ये हमारा हो गया 180, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 66, जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 2 2015 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, फॉर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल द रेशियो ऑफ द इनर रेडियस एंड द आउटर रेडियस इज। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसके इन रेडियस और आउटर रेडियस का यानी कि आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या का रेशियो क्या होगा। तो हम देखते हैं कि एक ट्रायंगल का आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या होता क्या है। तो यहाँ से हमने सबसे पहले ये एक सर्कल बना दिया, यहाँ से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। ये हमारा एक ट्रायंगल के बाहर एक सर्किल होगा, एक ट्रायंगल के अंदर भी एक सर्किल होगा। यहाँ से ये हमारा हो गया O। तो O से जो यहाँ पे जो ट्रायंगल के भुजा पे, यहाँ से ये जो ट्रायंगल के भुजा पे गई, इसे हमने बोल दिया R। ये हमारा हो गया आंतरिक त्रिज्या। और जो बाहर वाले सर्कल को टच करे उसे हम बोलते हैं बाह्य त्रिज्या। तो यहाँ से जो बाहर वाले सर्कल को टच की, इसका हमने नाम रख दिया कैपिटल R। और त्रिभुज की जो भुजाएं हो गई ए एंड ए हमने मान लिया। तो हम जानते हैं कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो इन रेडियस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इन रेडियस इक्वल टू होता है, इन रेडियस यानी स्मॉल r इक्वल टू ट्रायंगल का साइड डिवाइडेड बाय 2√3। ये इस फॉर्मूले को आप आसानी से मन में बैठा रहो, इन रेडियस इक्वल टू a बाई 2√3 फॉर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड आउटर रेडियस इक्वल टू a बाई √3। तो अब हमसे इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो स्मॉल r इज टू कैपिटल R इक्वल टू a बाई 2√3 रेशियो a बाई √3। a से a कैंसिल हो गया, √3 से √3 यानी कि 1:2। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं, हमसे बात कर रहा था एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का और पूछ रहे थे कि उसकी इन रेडियस और आउटर रेडियस का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ से हम देख रहे थे इन रेडियस, इसे हमने r मान लिया, आउटर रेडियस इसे कैपिटल R मान लिया। तो इन रेडियस का फॉर्मूला होता है a बाई 2√3 और आउटर रेडियस का फॉर्मूला होता है a बाई √3। यहाँ से हमने इन दोनों का रेशियो निकाल लिया, तो ये आ गया रेशियो 1:2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 67, जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 2 2015 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, AB is a diameter of a circle with center O. The tangents at C meets AB produced at Q. If angle CAB equal to 34, then measure of angle CBA is। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, AB जो है एक सर्कल का डायमीटर है जिसका कि सेंटर O है। फिर बोल रहा है कि इससे एक टेंजेंट खींचा जाता है जो कि C पे मिट करता है। सर्किल से एक टेंजेंट खींचा जाता है, एक स्पर्श रेखा खींचा जाता है जो कि C पे मिलता है, AB से प्रोड्यूस किया जाता है और वो Q पर मिलता है, C पे मिलता है। जैसा कि अगर इसका फिगर बनाया जाए तो हमसे करें एक सर्किल है, यहाँ से हमने एक सर्किल ड्रा कर दिया, बोला जिसका डायमीटर AB है, तो यहाँ से हमने इसका डायमीटर भी ड्रॉ कर दिया AB। यहाँ पे हमने इसका सेंटर रखा O। फिर बोल रखा है कि द टेंजेंट्स एट C मीट्स AB प्रोड्यूस्ड एट Q। तो यहाँ से सबसे पहले हम देख रहे हैं कि AB से एक C से एक टेंजेंट खींचा जाता है जो AB से प्रोड्यूस करता है तो Q पे मिलता है। AB को बढ़ाते हैं तो वो Q पे मिलता है, C से खींचा जाता है और Q पे मिलता है और AB को बढ़ा दिया। फिर हमसे बोल रखा है यहाँ से हमने A से C भी एक लाइन खींच दी एंड C से B भी एक लाइन खींच दी, C से B, इस तरह से ये हमारा एक लाइन खींच दी। उसके बाद बोल रहा है इफ एंगल CAB इक्वल टू 34, क्या बोल रहा है, एंगल CAB इक्वल टू 34। तो हमसे पूछ रहा है एंगल CBA इक्वल टू व्हाट, एंगल CBA इक्वल टू व्हाट, यानी हमसे इस एंगल के बारे में पूछ रहा है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ACB अगर देखें तो हम जानते हैं कि जो जीवा होती है यानी कि जो कॉर्ड होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री। तो अगर ट्रायंगल ACB में देखें तो एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC हम देख रहे हैं कि एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री और एक एंगल हमसे एंगल CAB इक्वल टू मालूम है 34 डिग्री। तो हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180, यानी कि एंगल ACB प्लस एंगल
सी ए बी प्लस एंगल सी बी ए इक्वल टू हो गया 180। अब हमें मालूम है एंगल ए सी बी इक्वल टू 90, एंगल सी ए बी इक्वल टू भी मालूम है 34, तो एंगल सी बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अगर देखें तो एंगल सी बी ए इक्वल टू हो जाएगा 56 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन में हमने किया कुछ भी नहीं, आप चाहे तो इसे अच्छे से देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसको आपको अपडेट्स मिलते रहें। देन बाय एंड टेक केयर।